बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आजकल बहुत से लोग नींद की कमी का शिकार हैं, जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं, मिजाज में चिड़चिड़ापन पाया जाता है। कोई बंदा अगर कोई अच्छी बात भी कर दे तो उनको गुस्सा लगता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर असाबी कमज़ोरी होती, खाया पिया लगता नहीं है। तो ये इन मसाइल के लिए आज का नुस्खा है। तो आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। मिजाज का चिड़चिड़ापन नींद की कमी की वजह से ज़्यादातर होता है। एक बंदे की सारा दिन की मेहनत मजदूरी के बावजूद अगर नींद पूरी नहीं होती तो वो करेगा क्या? वो चिड़चिड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा? सारी रात जाग कर गुजारनी, सारा दिन मेहनत मजदूरी करनी। इसी तरह औरतों में भी है। अगर एक औरत सारा दिन घर का काम काज करेगी और बच्चों को भी संभालेगी, अपने खामन की भी खिदमत करेगी, अगर वो रात को पुरसकून नहीं सो सकती तो वो उसका मिजाज या इखलाक अच्छे कैसे हो सकें? इसी तरह एक मर्द है, सारा दिन की मेहनत मजदूरी, अपने इर्द गिर्द माशरे की परेशानियाँ और रिज़्क़ कमा कर लाना, और वो अगर रात को सो नहीं सकता। और ये हमारे माशरे में एक अजीब सी टेंशन फैल गई है और मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बंदे की समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। इन सब बातों में अगर रात को नींद पूरी नहीं होती तो वो ज़्यादातर बड़ा मसला बन जाता है। उसके लिए आज आपको एक इंतहाई बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो इन सारी अलामात से आप इंशाअल्लाह निजात पा जाएंगे। तो इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप नमाज पंजगाना भी अदा करें और दुरूद शरीफ का ज़िक्र जो है वो अपने मामूल बनाएं। नुस्खा समात फरमाएं। आपने लेनी है खशखाश 100 ग्राम, चहार मगज़ 100 ग्राम, मगज़ बादाम शीरी 100 ग्राम, सब्ज़ इलायची 50 ग्राम। आप सब्ज़ इलायची 25 ग्राम भी डाल सकते हैं। इन चारों अशिया को आप बारीक पीस लें और इसका तरीका इस्तेमाल अब यह है कि जिन हज़रात को बलगम रहती है वो तो दूध पत्ती के साथ लें, और जिन हज़रात को ये मसला नहीं है तो वो नीम गर्म दूध के साथ लें। ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो मोतदिल दूध यानी नीम गर्म ना हो ठंडे दूध से ही ले लें। ठंडे दूध से मुराद फ्रिज वाला दूध नहीं है, मोतदिल आम नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है। उम्मीद है कि आपको तरीका इस्तेमाल समझ आ गया होगा। इसकी मिकदार खुराक आधी चम्मच से 1 चम्मच तक है। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेफिक्र होकर बनाएं और फ़ायदा उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।